गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनोज शर्मा, आपका टीचर, आपका मेंटर। आज आपको लेके चलूँगा डेरिवेटिव्स की दुनिया में, जहाँ हम बेसिकली विल टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव एक ऐसा टॉपिक है जहाँ बच्चा इतना परेशान होता है कि वो सिंपल क्वेश्चंस को भी गलत कर देता है। फॉरगेट अबाउट द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। और डेरिवेटिव कनेक्टेड है आपके 5 टॉपिक्स के साथ, आपको पता ही है। तो अगर डेरिवेटिव नहीं आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं आएगा, ये चैप्टर्स नहीं आएंगे तो इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अगेन 2 टॉपिक, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इस तरह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर बच्चे को डेरिवेटिव्स नहीं आता। सेकंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, डेरिवेटिव्स के अंदर हमारा ट्रिग्नोमेट्री लगती है, अगेन बच्चा परेशान हो जाता है। 11th का कॉन्सेप्ट लगता है, वो परेशान हो जाता है। तो सब चीज़ों को 1 by 1 क्लियर करेंगे, लेकिन पहले बेसिक देखें कैसे फॉर्मूले अपने आप को टर्न करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे sin x का डेरिवेटिव इस cos x। तो बच्चा ये सोच लेता है कि sin 2x का डेरिवेटिव जो होता है वो cos 2x होगा, जबकि वो आइडियली क्या होता है, हमें 2x का भी डेरिवेटिव यानी 2 करना चाहिए। यहाँ जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो एक फंक्शन के अंदर एक एंगल छुपा हुआ। एंगल मतलब x नहीं है, x के अलावा कुछ भी। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पावर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, पावर और फंक्शन, राइट। पावर जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं पावर 3 है, पूरे फंक्शन की पावर साइन क्यूब x। तो साइन x का होल क्यूब आप लिख सकते हैं और इसको ट्रीटमेंट देंगे डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विच इज़ n इंटू एक्स की पावर n-1। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला बैठ जाता है 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अगर बच्चे यहीं तक छोड़ देते हैं, या कई बार बच्चे और स्मार्ट होते हैं कॉस क्यूब एक्स लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो पहले तो आपका पावर लगा, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स भी तो कोई चीज़ होगी, है ना। तो वो हो जाएगा कॉस एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1। तो उसको हम लिखते नहीं है, सिंपली इस फॉर्मूले के ऊपर हम पहुँच गए। नाउ मूविंग ऑन टू द अदर, पहले ही बोल चुका हूँ मैं, PFA दैट इज़ पावर फंक्शन एंगल, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। इसके अलावा मिक्सअप होकर लगते रहते हैं फंक्शन एंगल और सिंपली समटाइम्स ओनली एंगल्स या सिंपली फंक्शंस। जैसे ये वाला फंक्शन ही है, यहाँ हमारे पास फंक्शन के साथ साथ एंगल भी है, ठीक है। यहाँ पावर और फंक्शन है, एंगल सिर्फ x है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। x का डेरिवेटिव 1 अल्टीमेटली घूम के आएगा। तो यहाँ पे ऊपर जो मैंने बोला उसी का मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन कर दिया कि डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x विल बी cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, एंड 2x इज़ 2 और cos 2x तो एज इट इज़ रहेगा, सिंप्लीफाई होकर ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं साइन क्यूब x या साइन x होल क्यूब करूँ तो एक ही बात है। यहाँ हमारे पास पावर और फंक्शन है, x की पावर n का फॉर्मेट लगाएंगे, 3 इंटू साइन एक्स होल की पावर 2, जो कि x की पावर n से इंस्पायर्ड है, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये चीज़ हो जाएगी। थोड़े और क्वेश्चन को तरफ देखें। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखूं कि मेरे पास ऐसा है y इज़ इक्वल टू साइन की पावर 4x³, तो हमें ये समझना है कि ये 4 जो है वो दोनों की पावर है और x की पावर n की तरह ट्रीटमेंट करेंगे तो फर्स्ट स्टेज पे हम यहाँ पहुँच जाएंगे, विच इज़ 4 इंटू साइन x³ का होल क्यूब। लेकिन फर्दर हमें साइन x³ का भी डेरिवेटिव करना है, तो साइन x³ का डेरिवेटिव cos x³, x³ का डेरिवेटिव भी करना है जो कि 3x²। बाकी तो एज इट इज़ मैंने कॉपी कर दिया है। अगर आप आंसर देखें तो आंसर में 12 साइन क्यूब x³ cos x³ इंटू x²। आप चाहें तो पहले कांस्टेंट फिर अलजेब्रा फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले सकते हैं, वन और द अदर वे इट इज़ ओके। बट ये मत कर दीजिएगा इस x³ के साथ इस x² को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, वी हैव अ क्वेश्चन लाइक, मैंने एक ही लाइन में लिखा है ये 3 क्वेश्चंस। साइन लॉग x, ऑब्वियसली इसमें PFA तो नहीं लगेगा, लेकिन हमारे पास फंक्शन है साइन का और x की जगह पे log x का एंगल आ जाएगा। ऐसे ही इसमें देखेंगे tan sin x log sin x। अगर आप इसे थोड़ा बारीकी से अब
ऑब्जर्व करें तो साइन लॉग एक्स इज़ नथिंग बट कॉस लॉग एक्स। साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल एज इट इज़, और फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/x है। देखिए मैंने यहाँ पे वो लिख दिया, सिर्फ आपको समझाने के लिखा था कि यहाँ पे log x का डेरिवेटिव भी आपका हो जाएगा। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। tan sin x, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? tan का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह क्या लगेगा? sin x, tan की जगह sec स्क्वायर, फिर sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos x। देखिए हो गया डिफ्रेंशिएट। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो आप यहाँ पे 1/sin x लिखेंगे, लेकिन sin x अपने आप में एक फंक्शन है तो फंक्शन का डेरिवेटिव तो करेंगे, तो sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos x, और cos x अपॉन sin x इज cot x। ये तो 10th के फॉर्मूले से हमें पता ही है। कुछ एक्सपोनेंशियल लिया, एक्सपोनेंशियल सबसे आसान होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो उसी को इन्फॉर्मेशन बना के e की पावर sin x क्या होगा? e की पावर sin x, और ये ध्यान रखना है कि sin x का भी तो डेरिवेटिव होना है, तो वो आ जाएगा cos x। मैं बार बार लिख रहा हूँ फंक्शन एंगल, कहीं आपको दिख रहा होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी कि साउंड नहीं आ रही थी, तो दैट्स व्हाई आई हैव मेड इट अगेन। तो आप देख रहे होंगे पहले से ही मार्क किए हुए हैं यहाँ पे। साइन e की पावर x इज नथिंग बट cos e की पावर x इंटू d/dx ऑफ e की पावर x। तो ऑब्वियसली ये भी निकाल लेंगे, सिंपल चीज़ें आपस में कोरिलेट की गई हैं। ऐसे अगर मैं आगे चलूँ, e की पावर log sin x, तो यहाँ ध्यान रखना है e और log एक दूसरे के दुश्मन हैं, जस्ट इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो e और log कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंपली यू विल गेट sin x, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। जब इतना सब कुछ बात हो ही रही है तो थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिको को भी देख लेते हैं। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², लेकिन x के अलावा कुछ भी होगा यहाँ उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। जैसे अगर आप ऐसे एज्यूम करें कि इस फॉर्मूले के अंदर 1 + x² आने के बाद डेरिवेटिव ऑफ x विच इज़ 1, तो फाइनली आपको ये मिल गया। लेकिन अगर इसकी जगह sin x आया था तो इस पैरामीटर के हिसाब से ये बन जाता 1 + sin² x। देखिए ये ऐसा आता है, लेकिन बच्चा नॉर्मली ये चीज़ भूल जाता है कि मुझे sin x का भी डेरिवेटिव करना है। तो फाइनली हमारे पास आ गया cos x अपॉन 1 + sin² x। फर्दर आइए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। अगेन एक्सपोनेंशियल e की पावर 10x, तो आप बड़े आराम से कर लेंगे e की पावर 10x और 10x का डेरिवेटिव विच इज़ sec² x। सिमिलर वे में e की पावर sin x और उसका डेरिवेटिव जब करेंगे यू विल हैव e टू द पावर sin x इंटू cos x। फिर से e की पावर sin इनवर्स x, और यहाँ पे ये मत भूलिएगा कि sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, वो है √1 - x² एज इट इज़ आ जाएगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, एक बार स्टाइल सीखना है और उसके बाद वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होता हुआ चला जाएगा। e की पावर sin 2x, e की पावर sin 2x, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, और डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, और sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos 2x, और फिर 2x का भी तो डेरिवेटिव करना है, कितना आ जाएगा? दिस इज इंटू 2। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जब मैं आगे चलता हूँ तो मेरे पास है log sin² x, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो मैंने 1/sin² x किया और डेरिवेटिव ऑफ sin² x किया, और sin² x का मतलब है sin x का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इसको sin x², यानी इस तरह के साथ मत कंफ्यूज करिएगा, तो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। नीचे आपका ऊपर 2 sin x और sin x का डेरिवेटिव जो कि cos x आएगा, बट ये ध्यान रखिएगा एक sin x है और एक sin² x कट जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2 cot x। नेक्स्ट तरह के क्वेश्चंस को अगर आप देखना चाहेंगे तो बड़े आराम से यहाँ पे आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। थोड़े से हल्के फुल्के माइनर चेंजेस किए, जैसे अगर मैं इसको एक मानूं कि एक समझने वाली चीज़ है, बाकी क्वेश्चन उसके साथ sin³ log x, तो ध्यान रखना है कि ये क्यूब जो है पूरे के साथ है sin log x के साथ, होल के साथ, वो मैंने लिख दिया है। x की पावर n का ट्रीटमेंट करेंगे विच इज़ n इंटू x की पावर n-1। देखिए n-1 3 sin log x, डेरिवेटिव ऑफ sin log x
इस cos log x और log x का डेरिवेटिव 1/x। रीज़न मैंने लिख दिया इधर साइड में कि डेरिवेटिव ऑफ log x जो होता है वो 1/x होता है। ऐसे ही मैं लिया है y इज इक्वल टू tan क्यूब e टू द पावर x। tan क्यूब e टू द पावर x जो होगा आपका वो देखिए क्या होगा, x की पावर n की तरह 3 tan स्क्वायर e की पावर x। आप देखिएगा tan का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर, एंगल एज इट इज़, और e की पावर x एज इट इज़। ऐसे e की पावर tan क्यूब x, देखिए e की पावर x हटा दीजिए तो tan क्यूब x आ जाएगा, तो e की पावर x एज इट इज़, tan क्यूब x का 3 tan स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ऐसे ही y इज इक्वल टू रूट tan x जब करेंगे तो सिंपली ये ध्यान रखेंगे, रूट tan x करेंगे तो रूट x का मतलब x की पावर हाफ है, तो ये मिल जाएगी आपको हाफ x की पावर हाफ -1 विच इज़ -हाफ। तो उस हिसाब से इसको देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा 1/2 रूट x यानी 2 रूट tan x, और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। बाकी दो आपके लिए छोटे मोटे हैं, मैंने इसे सॉल्व नहीं किया, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। कभी भी प्रॉब्लम हो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑलवेज़ ओपन हूँ। मेरा नंबर आपको पता ही है 9810739579। थैंक्स अ लॉट।